Good evening students, welcome to Redefine Mathematics and we are taking class 10th Mathematics and our topic is running, that is real numbers. Students, अपने पिछली वीडियो में मैंने आपको रियल नंबर्स के बारे में बताया था. यहाँ क्या है आपका रियल नंबर जो है उसको थोड़ा डिटेल में आगे लेते हैं. रियल नंबर्स के बारे में आपको अगर और ज़्यादा डिटेल्स चाहिए तो थोड़ा सा आप हमारे क्लास 9th के मैथमेटिक्स के वीडियोस देख सकते हैं जो इससे रिलेटेड हैं कि रियल नंबर्स क्या होते हैं. हमने कल आपको कराए थे, अपने जो पिछला वीडियो था उसमें आपको बताया था कि हम किस तरह से यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यूज करते हैं या यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज करते हैं और किस तरह से वहाँ से हम एचसीएफ कैलकुलेट करते हैं. इसके अलावा एचसीएफ एलसीएम में रिलेशन भी आपको बताया था जो कि एक रिलेशन है जिसके ऊपर आपके न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस आते हैं. इसके अलावा आपको बताया था कि हम अगर एचसीएफ और एलसीएम सेपरेटली कैलकुलेट करते हैं तो उसको किस टाइप से कैलकुलेट कर सकते हैं. तो ये चीज़ें आपको बताई गई थी. तो स्टूडेंट्स बिल्कुल वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहिए क्योंकि इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके लिए आने वाली हैं. और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है रिडिफाइन मैथमेटिक्स को, वो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें जिससे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें. स्टूडेंट्स, टुडे वी आर टेकिंग द क्वेश्चंस रिलेटेड टू यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम. यूक्लिड एल्गोरिथम हमारा जो बताता है कि हमारे पास जो a इक्वल टू होता है वो b क्यू प्लस r होता है, वेयर r ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है बट लेस देन b होता है. यहाँ b क्या होता है आपका डिवाइजर होता है, a क्या होता है डिविडेंड होता है, q क्या होता है क्वोशिएंट होता है और r क्या होता है रिमाइंडर होता है. तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि रिमाइंडर की वैल्यू या तो 0 होगी या फिर जो डिवाइजर होगा उससे छोटी होगी. सो लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन. इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाता है 2 मार्क्स में. शो दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, इसमें बताया है कि कोई भी जो ऑड इंटीजर है इज ऑफ द फॉर्म 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 फॉर सम इंटीजर q. कोई इंटीजर हमारे पास q है उसके लिए ये या तो इस फॉर्म में होगा ऑड इंटीजर, या इस फॉर्म में होगा या इस फॉर्म में होगा. तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे स्टूडेंट्स देखिए. लेट a be a positive odd integer and 6 is the divisor. Q is quotient and R be the remainder. By using यूक्लिड एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से हम क्या करते हैं तो आपका हो जाएगा a इक्वल टू 6q प्लस r. आपको पता है कि r की वैल्यू बताई थी हमने कि वो आपकी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी बट लेस देन आपकी b होगी. यहां आपका r जो है वो आपका हो जाएगा लेस देन 6 से छोटा हो जाएगा. यानी r आपका हो गया कि उसको आप 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं. ये वैल्यूज आपकी r की हो सकती है. अब देखेंगे कि हमारे पास q कोई भी इंटीजर है, कोई भी इंटीजर है, वो इवन भी हो सकता है ऑड भी हो सकता है. अगर हम उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट्स तो वो आपका इवन ही हो जाएगा. अगर हम उसमें 1 ऐड कर देंगे तो वो ऑड हो जाएगा. अब हमारे पास क्या होगा कि अगर हमने r इक्वल टू 0 लिया स्टूडेंट्स तो a इक्वल टू जाएगा आपका 6q. अब मैंने बताया कि 6 से अगर मल्टीप्लाई होगी तो क्या बन गया ये आपका, ये बन गया आपका इवन. अगर हम r इक्वल टू 1 लेते हैं तो स्टूडेंट्स a इक्वल टू हो गया आपका 6q प्लस 1. तो आपको पता है कि अगर हम इवन में 1 ऐड कर देंगे तो वो आपका ऑड हो जाएगा. और अगर आपका r इक्वल टू 2 है तो उस कंडीशन में a इक्वल टू 6q प्लस 2 हो जाएगा, यानी वो फिर से आपका इवन हो जाएगा. और अगर r आपका जो है 3 है तो उस कंडीशन में आपका क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 6q प्लस 3 वो आपका ऑड हो जाएगा. इसी टाइप से हम निकाल सकते हैं. अगर r आपका 4 है तो उस कंडीशन में आपके पास क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 6q प्लस 4 हो जाएगा तो वो आपका इवन हो जाएगा. अगेन r इक्वल टू आपका 5 है उस कंडीशन में
a इक्वल टू 6q प्लस 5 हो जाएगा, जो कि आपका ओड हो जाएगा। तो यहां से देखते हैं हम ओड किस किस कंडीशन में, एक ये है, एक ये है, एक ये। तो कौन कौन से है? एक तो आपका 6q प्लस 1 है, एक आपका 6q प्लस 3 है, एक आपका 6q प्लस 5 है। तो वो इसमें बताया गया है कि इस फॉर्म में होंगे, तो आपका ये सॉल्यूशन होगा। सो फॉर एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स will be in the form of 6q plus 1, 6q plus 3 and 6q plus 5। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो सकता है स्टूडेंट्स, आप ध्यान रखें जो इसमें दिया गया हो उसी के अकॉर्डिंग आप सॉल्व करेंगे। यहां पे इन्होंने देखा है कि 6 मल्टीपल है इनमें q का, तो वहां आप 6 को ही लेंगे। कोई भी जो अगर इवन इंटीजर की बात करता है तो आप इवन के लिए रखेंगे, ओड की बात करता है तो ओड के लिए रखेंगे। तो वहां हम ए को जो भी कहा उसको रख लेंगे। अब स्टूडेंट्स देखने वाली बात यह है कि हमारे पास 6 है, 6 की जगह पर 4 हो सकता है, या आपका 5 हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है। तो वहां से क्या कंडीशन हो जाएगी? वहां से कंडीशन हो जाएगी कि अगर आपका q कोई भी इंटीजर है, इट में बी पॉजिटिव इंटीजर और इट में बी नेगेटिव इंटीजर, और इट में बी इवन नंबर और इट में बी ओड नंबर। तो अगर हम इवन और ओड की बात करते हैं तो अगर हम इवन नंबर लेते हैं q को, उसको हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन होना ही है। लेकिन अगर वो ओड नंबर भी है स्टूडेंट्स, तब भी हम अगर उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आपका इवन हो जाएगा। क्यों? सपोज हम लेते हैं 3, क्योंकि वैल्यू 3 मिली, तो 6 3 18, वो आपका इवन हो गया। इट मीन्स ये है कि 6 से मल्टीप्लाई करने पे इवन और ओड उससे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला, वो आपका इवन हो गया। तो इवन में अगर हम 0 ऐड करेंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ रहा, वो इवन ही है। 1 ऐड करेंगे तो ओड हो जाएगा, क्योंकि अगर हम 1 1 1 1 इस तरह से ऐड करते चले जाएंगे तो कंसेक्यूटिव नंबर्स हमारे पास इवन ओड इवन ओड इवन ओड इस टाइप से मिलते चले जाएंगे। सो यहाँ पे आपको दिखाया गया है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपका पूछा है। लेट अस सी द अनदर क्वेश्चन। सो दैट एनी नंबर ऑफ द फॉर्म 6 की पावर n वेयर n बिलोंग्स टू n, ये जो n है वो बिलोंग्स टू n, n मींस नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आपके स्टार्ट होते हैं स्टूडेंट्स 1 2 3 4, ये आपके नेचुरल नंबर होते हैं। और यहां हम इसको बिलोंग्स टू कह सकते हैं, यहां हम इसको कह सकते हैं कि एलिमेंट है इसका। कैन नेवर एंड विद द डिजिट 0। अब स्टूडेंट्स ये चीज जो है आपकी काफी ज्यादा कंपटीशन में पूछी जाती है। कोई भी नंबर दे देंगे, उसकी पावर एन कर देंगे, उसमें पूछेंगे कि ये आपका डिजिट इसका एंडिंग जो है वो 0 से होगा या नहीं होगा। तो किसी भी नंबर का एंडिंग 0 से होने के लिए उस नंबर के फैक्टर्स 2 and 5 कंपलसरी होने चाहिए स्टूडेंट्स। जैसे 2 and 5 का मतलब अगर उसके फैक्टर 2 and 5 हो गए तो वहां से क्या होगा आपका के 2 5 10, इट मीन्स वहां 0 आपका आएगा ही आएगा। सो नेसेसरी कंडीशन ये है कि एंड 0 से होने के लिए उसके फैक्टर्स 2 and 5 मस्ट हैं। इसके अलावा तो कोई फैक्टर हो सकता है, लेकिन अगर 2 and 5 उसके फैक्टर्स नहीं है तो उसका एंड 0 से नहीं होगा। सो लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन। अब देखते हैं कि इसके जो है फैक्टर्स 2 and 5 आते हैं या नहीं आते हैं। सो सॉल्यूशन में आप क्या करेंगे, बिल्कुल छोटा सॉल्यूशन है इसका स्टूडेंट्स। देखिए ये आपका 6 की पावर n है, इसके अगर आप फैक्टर करते हैं तो 2 into 3 आ जाएगा, तो ये आपका आ गया 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। तो यहां आप देख लेंगे 2 तो फैक्टर है बट 5 नहीं। सो क्लियर है कि इसका एंड 0 से नहीं होगा। दिस नंबर will not end with the digit 0, not because क्यों नहीं होगा? 6 की पावर n has 2 की पावर n as a factor बट नॉट 5 की पावर है। सिंपल सी बात है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि उसके दोनों फैक्टर होने चाहिए, 2 भी होना चाहिए, 5 भी होना चाहिए। यहां 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। इसके अलावा कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन ये दोनों कंपल्सरी होने चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स।
हमारे नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं? फ्रेंड्स, हमारे पास कोई भी नंबर है तो उस नंबर को यह पूछा जा सकता है कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन आपको बताना है कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। और नॉन टर्मिनेटिंग आपका रिपीटिंग भी हो सकता है, लेकिन टर्मिनेटिंग आपका टर्मिनेटिंग ही होता है। सो स्टूडेंट्स, टर्मिनेटिंग होने के लिए क्या कंडीशन है वो मैं आपको बता दूं। टर्मिनेटिंग होने के लिए कंडीशन ये है कि जो उसका डिनोमिनेटर है उसके फैक्टर्स ओनली 2 and 5, या तो 2 हो या 5 हो या बोथ हो, तो वो टर्मिनेटिंग होगा। क्योंकि स्टूडेंट्स, अगर आप किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करोगे वो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। टर्मिनेटिंग का मतलब कंप्लीट डिवाइड होना उसका। अगर किसी नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, किसी नंबर को 5 से डिवाइड करेंगे तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, 2 and 5 दोनों से करेंगे तो भी वो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। और अगर इसके अलावा कोई आते हैं तो वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग होगा। सो you must remember things. For terminating number, the factors of denominator must be 2 or 5 or 2 and 5 both। ये कंडीशन है, या तो 2 हो या 5 हो या दोनों। एग्जांपल 7/5 आप देखेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 5 1 ये आपका डिवाइड करेंगे तो 5 1 5, बचेंगे आपके 2, ये आपका आ गया, टर्मिनेटिंग है। दूसरा एग्जांपल आप देख सकते हैं, सपोज आपका 6/10 आ गया, 0.6 हो जाएगा, इसके दोनों फैक्टर हो जाएंगे 2 and 5। और इसके अलावा आपका सपोज 3/2 आ गया तो 1.5 हो गया। तो इस टाइप से क्या है आपके, आप देखेंगे कि फैक्टर्स अगर या तो 2 हो या 5 हो या दोनों हो तो वो टर्मिनेटिंग होता है। और नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होता है, द फैक्टर्स of the denominator will be other than 2 and 5। other than 2 and 5, 2 and 5 हो सकते हैं लेकिन इनके अलावा भी होंगे। एग्जाम्पल अगर हम इसका लेते हैं, सपोज आपके पास 7/3 है तो आप देखिए स्टूडेंट्स, 3 से हम डिवाइड करेंगे 7 को तो 3 2 6 1, डेसिमल लगा दिया, 3 3 9 1, फिर यहाँ फिर 1 फिर 0 फिर 3, इस टाइप से आपकी आती चली जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि ये क्या होगा, इस टाइप से ये हो गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इसको हम इस टाइप से लिखते हैं स्टूडेंट्स, 2.3 के ऊपर हमने बार लगा दिया। इसके ऊपर बार लगाने का मतलब ये हुआ कि ये नंबर आपका बार बार रिपीट हो रहा है। एक कंफ्यूजन हो सकता है हमारे पास, कंफ्यूजन ये हो सकता है कि सपोज एक एग्जांपल है हमारा कि 15 अपॉन हम इसको ले लेते हैं 30। तो ये बताना है कि ये हमारा टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो स्टूडेंट्स, जब आप टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग कैलकुलेट कर रहे होंगे तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि सबसे पहले आप उसको सिंप्लीफाई कर लीजिए क्वेश्चन को। आप ये देख लीजिए कि वो सिंप्लीफाई तो नहीं हो रहा है, यानी अपनी लोएस्ट फॉर्म में वो होना चाहिए। अगर वो लोएस्ट फॉर्म में नहीं है तो सबसे पहला काम यही करना है आपको उसको लोएस्ट फॉर्म में लेकर के आए। तो जैसे हम यहां देख रहे हैं कि यहां हमें अगर 30 के फैक्टर करते हैं तो उसमें आपका एक 3 फैक्टर भी आता है। इट मीन्स ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा हिसाब से, तो जैसे कि आपको बताया गया। लेकिन
हम ये देख रहे हैं कि यहां जो है ये दोनों ही नंबर हमारे 15 से डिवाइड हो रहे हैं, तो कितना आ गया आपका 1/2, तो क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया। तो सबसे पहला काम आपको यही करना है कि आपको चेक करना है कि वो सिंप्लीफाई है या नहीं है। तो अब हमने आपको दिखाया था कि हमारे पास 2.333 इस टाइप से बार है, तो ये 2.3 बार हो गया। तो इस टाइप के नंबर हमारे जो बार बार नंबर होते हैं, उन नंबर्स को हम इस फॉर्म में यानी रेशनल फॉर्म में हम कैसे लाते हैं, ये हमारा नेक्स्ट है। देखिए आपके लिए यहां दो क्वेश्चंस हैं, दोनों थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। अब देखिए एक्सप्रेस 0.32 बार, यानी यहां पे जो बार है इन दोनों के ऊपर है, एज ए फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। और दूसरे क्वेश्चन में क्या है, एक्सप्रेस 0.254 बार एज ए फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। यहां पे क्या है कि 2 पे बार नहीं है, केवल 54 पे बार है। तो क्या डिफरेंस है दोनों में, हम किस टाइप से सोल्व करते हैं। लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। ये आपका है, जिन्होंने दे रखा उसको हम सपोज कर लेंगे x इक्वल टू 0.32 बार। अब बार का जैसे मैंने बताया था स्टूडेंट्स, बार का मतलब होता है कि किसी नंबर का बार बार आना, उसका रिपीटेशन जो होता है वही बार होता है। तो यहां पे आप अगर देखें तो ये x आपका हो जाएगा 32 32 32, ये सपोज आपका रिलेशन नंबर 1 में। अब यहां कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, यहां 2 डिजिट रिपीट हो रही है हमारी 32। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड बोथ साइड्स बाई 100। एक नंबर डिवाइड रिपीट हो रहा होगा तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, दो होंगे 100 से करेंगे, 3 रिपीट हो रहे होंगे 1000 से करेंगे। यानी जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं 1 के आगे उतनी हम 0 लगाते चले जाते हैं। सो अब यहां से क्या आ जाएगा आपका 100x इक्वल टू डेसिमल यहां आ जाएगा आपका 32.3232, ये आपका रिलेशन नंबर 2 हो गया। स्टूडेंट्स आप देखिए कि ये इनफाइनाइट तक जाते हैं, इनकी कोई लिमिट नहीं है, इनफाइनाइट तक जाते हैं। जब ये इनफाइनाइट तक जाते हैं तो उसमें से अगर हम थोड़ा सा निकाल भी लेंगे, सपोज करिए आपके पास ओशन है, समुद्र है, उसमें से आप महासागर है, उसमें से अगर आप एक आध बूंद या एक आध लोटा निकाल भी लेंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ने वाला, वो तो उतना ही बड़ा है। तो इसी टाइप से ये भी आपका इनफाइनाइट तक जाता है, तो इसमें से अगर हमने 2 डिजिट निकाल भी ली तो उस पर कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। हम सिंपली क्या करेंगे, इसमें से इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। तो सेकंड थी आपकी ये, और फर्स्ट थी आपकी ये। अब देखेंगे जब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 100 में से 1 जाएगा तो आएगा 99x, और यहां पर आपका आएगा 32। तो x इक्वल टू आएगा आपका 32/99। ये आपका सॉल्यूशन है। आप 99 से 32 को डिवाइड कर लिए, आपका ये नंबर आ जाएगा। तो इस टाइप से आप इसको सॉल्व करेंगे। लेट अस सी द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड पार्ट में क्या है, आप देखिए इसका जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो स्टार्टिंग वहीं से है कि सपोज करिए x आपका 0.254 बार है। ये हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x इक्वल टू 0.25454 इस टाइप से। तो ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है। अब यहां पे क्या है कि हमारा रिपीटेशन कितने डिजिट्स का हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है हमारा 2 डिजिट्स का, लेकिन डेसिमल हमारा वहां नहीं है जहां से रिपीटेशन स्टार्ट हुआ है। तो सबसे पहले हम डेसिमल को वहां लाएंगे जहां से रिपीटेशन स्टार्ट हुआ है। तो रिपीटेशन स्टार्ट हुआ है आपका 2 के बाद, यानी एक डिजिट आपके डेसिमल के बाद ऐसी है जो रिपीटेशन में नहीं है, तो उसको पहले डेसिमल से बाहर निकाल लीजिए आप। इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई 10। 10 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 10x इक्वल टू हो जाएगा 2.5454। ये आपकी नई इक्वेशन बन जाएगी, क्वेश्चन नंबर 2। अब सेम इसके ऐसा हो गया। अब हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 डिजिट्स का हमारे पास रिपीटेशन है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगेन मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई 100। तो आपका आ जाएगा 1000x इक्वल टू 254 आ जाएगा 0.5454। ये आपकी थर्ड आ गई।
अब आप जो सब्ट्रैक्ट करेंगे स्टूडेंट्स, सब्ट्रैक्ट करने में आप थर्ड में से सेकंड को करेंगे, फर्स्ट का आपका कोई काम नहीं है। तो सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम थर्ड, तो ये आपका आएगा 1000x इक्वल टू 254.5454, ये तो थी आपकी थर्ड, और सेकंड क्या थी आपके स्टूडेंट्स 10x इक्वल टू 2.5454, ये थी आपकी सेकंड। इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपका 1000 में से जाएगा तो 990x इक्वल टू, इसमें से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 माइनस करेंगे 252, x इक्वल टू 252 अपॉन 990। इसको थोड़ा सा सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आएंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए हमारे पास क्या है कि ये हमारा दोनों ही नंबर 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपका ये आएगा 2 × 2 और 2 × 4, 2 × 6 = 12, और ये डिवाइड करेंगे तो 2 × 4 = 8, 1 19, 2 9 18, 2 5 = 10। अब आप देखेंगे कि ये नंबर हमारा 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 3 से डिवाइड कर लेंगे इसको, तो यहां से 3 से डिवाइड करेंगे, 3 × 4 = 12 और 3 × 6, 3 से ये डिवाइड हो जाएगा, 3 × 1 = 3 और 19, 3 × 6 = 18, 3 × 5 = 15। आगे अगर डिवाइड होता तो फिर कर लीजिए। अब आपका डिवाइड हो जाएगा, x की वैल्यू आपकी आ गई थी 42/165। देखिए किससे 2 से तो डिवाइड हो गई नहीं, 3 से करके देखेंगे 5 6 11 1 12 और 4 2 6 दोनों ही नंबर हमारे 3 से फिर से डिवाइड हो जाएंगे। तो 3 से डिवाइड हम करेंगे तो 3 × 1 = 3 और 3 × 4 = 12। इसको करेंगे तो आपका 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15। अब ये आपका नंबर 5 से डिवाइड होगा, लेकिन ये 5 से नहीं होगा, ये 11 से होगा, लेकिन ये 11 से नहीं होगा। तो ये आपका आंसर आ जाता है 14/55 सिंपलेस्ट फॉर्म में। यहाँ ऐसा नहीं था। तो ये 2 क्वेश्चन हैं, 2 टाइप के क्वेश्चन आपके बनते हैं, दोनों मैंने बता दिए, दोनों इंपॉर्टेंट है। आप इन चीजों को नोट कर लीजिए, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस टाइप से आपका ये चैप्टर अबाउट टू फिनिश है। इसमें बस 1-2 टॉपिक बचे हैं जो आपके नेक्स्ट वीडियोज में कंप्लीट हो जाएंगे। तो मेरे साथ स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आप लोग बने रहे, उसके लिए धन्यवाद। और अभी तक भी जिन स्टूडेंट्स ने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में कुछ नई चीजों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।